हाजी आकिल जी का नारा ये है कि अली भी रहेंगे, बजरंग बली भी रहेंगे यहाँ पे। एक ने कहा यादव, हमने कहा मुसलमान, अब कहते मुसलमान को भी देख ले। तो आप तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ाओ। कमल तो खिलना चाहिए और सरकार बनेगी कमल की ही, लेकिन इस क्षेत्र से मैं हाजी आकुल को सपोर्ट करूंगा। वोट आप यादव हो, यादव को वोट दोगे? विकास को वोट नहीं दोगे? नहीं, ये तो थोड़ा 5 साल राज किया, करोड़ों अपने पास रख लिया, 10-20 हजार रुपए लगा दिया तो क्या कर दिया। बीजेपी के तो सरकार में महंगाई भी इतनी है और लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन तो सारी सरकारें लगा रही हैं। हाँ, वो तो खैर सारे कंफर्म कह रहा था यादव भाई, यादव को ही वोट दे रहे हो इसलिए? हाँ जी, हम तो बीजेपी की दूंगा, क्या कि हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम। बीजेपी। साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल, न्यूज़ टास्क इंडिया से। और जैसे कि हम लोग हर दिन आपको जनता के रुझान बताने की कोशिश करते हैं, गली गली जाकर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम निशांत कॉलोनी लोनी विधानसभा से हैं और यहाँ से भी यहाँ की जनता हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ से भी बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता के क्या रुझान है, इस बार किसको विधानसभा में विजयी बनाएंगे। हमारे बीच में यहाँ से कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? शेष मणि। हाँ जी, शेष मणि गौड़। सुरेश जी, अभी जो आप किसको इस बार वोट दे रहे हैं? भाजपा को। भाजपा को दे रहे हैं, ऐसा क्यों भाजपा को? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लोगों जो लहर चली थी 2014 में, वो चली थी बीजेपी की। इस बार घर घर मोदी, हर हर मोदी। इस बार जो है वो गठबंधन की ओर जाती दिख रही है। क्या आप उसको देखना नहीं चाहेंगे? नहीं, उसको नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ विकास अच्छे हुए हैं। अच्छा, यहाँ विकास अच्छा हुआ है? हाँ, भाजपा ने अच्छा विकास किया है। क्या विकास हुआ है? नाली, सड़क, ये सब जैसे हुआ है। स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज भी हैं? हाँ, बढ़िया बने हैं। अस्पताल। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं। अच्छा, पढ़ते नहीं, क्यों? पढ़ चुके हैं अब। पढ़ चुके हैं, अच्छा अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नारायण नाम। नारायण जी, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? जानने की कोशिश करते हैं ये किसकी सर के रुझान कहाँ जा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस कुमार। पारस जी, फ्रॉम बिहार। यहाँ से वोट नहीं है आपका? नहीं है जी, मेरा चमन बिहार। अच्छा, इस बार किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पे? जो सही व्यक्ति होंगे उन्हीं को वोट दूंगा। ऐसे अब तक हमने वोट किया है कमल छाप को। इस बार कमल नहीं खिलने देंगे? कमल तो खिलना चाहिए और सरकार बनेगी कमल की ही, लेकिन इस क्षेत्र से मैं हाजी आकुल को सपोर्ट करूंगा, वोट करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे ईमानदार और कोई दाग नहीं उन पर, किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं, हमारी बात समझते हैं। अगर हमारी बात कुछ होगी, कोई भी बात हो किसी तरह की, उन्हें अगर बोला जाए तो वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें टिकट हुआ है तो उन्होंने एक रैली निकाली, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और आप कह रहे हैं मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तो पार्टियां दर्ज करा देगी उन पर मुकदमा, लेकिन ऐसे कुछ उनमें ये नहीं है कि उन पर मुकदमा हो। आपने कहा हम सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन यहाँ से हाजी आकिल, तो ऐसा क्यों कि यहाँ से हाजी आकिल? विशेष, व्यक्ति विशेष। अच्छा, चेहरे को देखकर, पार्टी को देखकर नहीं? पार्टी को देखकर नहीं, चेहरे को देखकर, इनमें खासियत है। और पार्टी यहाँ से हाजी आकिल नहीं होते, कोई और होते तो क्या बसपा को नहीं देते? बसपा को मैं नहीं देता। अगर हाजी आकिल नहीं होते तो किसको देते वोट? तो हाजी का आकिल नहीं होते तो हम तो कमल छाप पर ही बचपन से देते, मैंने 18 जब तक नागरिक बने तो कमल छाप को ही सपोर्ट किया और वोट किया हमने। ऐसा तो नहीं कि हाजी आकिल जी को बटन दबाने जाएंगे तो कमल को दबाएंगे? ऐसा नहीं है, तो हमारा अपना जमीर बताएगा। क्योंकि अभी भी मन में कुछ दुविधा आपके चल रही है, बीजेपी और बसपा। आई डोंट सपोर्ट अदर पार्टी, आई सपोर्ट ओनली हाजी आकिल। इनका तो वोट हाजी आकिल को जा रहा है। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? हाँ जी, रविंदर। रविंदर भाई, किसको वोट दे रहे हो इस बार? हम तो भाई योगी को देख रहे हैं, मोदी को। योगी को ही देते हैं, क्यों देते हैं योगी को? बढ़िया काम करे। और पार्टी बढ़िया नहीं करेंगी? नहीं, पार्टी तो मौका तो सबको देना चाहिए। मौका तो सबको देना, जो ज्यादा अच्छा करे उसको मौका बाद आप यही के निवासी हैं भैया? हाँ, यही रहते हैं हम तो। 10-10 साल आप खड़े हो, यहाँ का तो विकास नहीं हो पाया। विकास एकदम थोड़ा ही विकास हो जा, धीरे धीरे विकास हो। लेकिन बीजेपी सरकार तो 5 साल से है। 5 साल से है, विकास थोड़ा है। बिजली खूब आ रही, बिजली सिर्फ बिजली नहीं, आपकी गलियां खराब हैं यहाँ पे। अगर देखें तो कोई शिक्षा का अच्छा स्कूल नहीं है। और अगर आपका अगर देखें बिजली के लिए भी तार सारे आप देखें किस तरीके से लोगों ने वो होता है ना बांस, उस पे लटका रखे हैं। यहाँ खंबे तक नहीं है। क्या बोलेंगे? इधर को कैमरा करो, इधर को करो, खंबे तार कहाँ नहीं है। हम अभी बीच में से आ रहे थे, बहुत से लोगों ने पीछे गलियों में ही लकड़ियों पे वो लटका रखे था। तो एक ही साल में कॉलोनी का विकास हो जाए, एक ही साल में कॉलोनी, एक ही साल में सब कुछ नहीं होता। 5 साल से सरकार तो, लेकिन सरकार तो 5 साल तक, जो उनसे 1 साल तक कॉलोनी बची उसमें खंबे बिगड़ चुके। आपका वोट बीजेपी को? हाँ। चलिए।
हम तो बीजेपी की दूंगा, क्या है कि हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम। बीजेपी क्यों बीजेपी को दे रहे हैं इस बार? इसलिए कि दे रहा हूँ कि विकास बढ़िया किया। विकास बढ़िया करा है। क्या विकास करा है? देखिए कितना खजूरी से मेन रोड था, पूरा तो ये रोड जो है आगे की साइड से हम आए हैं, खड़ 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 गड्ढे ही गड्ढे। जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। जो विकास करेगा, हाँ। अब तो वोट देने का टाइम आ गया। विकास तो वो 5 साल करेंगे, फिर आगे वोट देने के बाद। तो आपका वोट किसको? बीजेपी? बीजेपी की दूंगा जी। यहाँ से तो बीजेपी में जाएंगे, औरों से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो किसकी तरफ अपने रुझान को रख रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? रामू यादव। रामू यादव। अरे यादव भाई, किसको वोट दे रहे हो इस बार? भैया हमारा साइकिल में जाएगा। मैं कंफर्म कह रहा था यादव भाई। यादव को ही वोट दे रहे हो इसलिए? हाँ जी। जातिवाद को तो बढ़ावा नहीं दे रहे? अरे जातिवाद तो बीजेपी वाले कर रहे, जाति बिरादरी वाले तो बीजेपी वाले का काम कर रहे। आप यादव हो, यादव को वोट दोगे? हाँ जी। विकास को वोट नहीं दोगे? नहीं, विकास कराई कब है? बीजेपी ने विकास कराई कहाँ है? तो आपको लग रहा है मदन भैया यहाँ से विकास करेंगे? हाँ जी। हाँ जी। और नहीं करा तो? हैं? नहीं करा तो ऐसे जाएंगे, वैसे वो भी चले जाएंगे आगे। अच्छा, मतलब ये तो अपने सेट हैं इनकी तरफ से। तो अगर विकास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये दूसरे को वो देंगे। यहाँ पे और एक भाई हमारे साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम तो मोहम्मद फिरोज है जी। हाँ? मोहम्मद फिरोज। फिरोज भाई, किसको वोट दे रहे हो इस बार? वोट तो खैर मैं यहाँ पर के रहने वाले नहीं हूँ, पर फिर भी अगर होता तो किसको देते? होता है क्या मतलब जो अच्छा लगेगा उसी को, मतलब जो है अच्छे लगने का क्या है? लोग लॉकडाउन से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है। बीजेपी के तो सरकार में महंगाई भी इतनी है और लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन तो सारी सरकारें लगा रही हैं। हाँ, वो तो खैर सारी सरकार लगा रही है, समझे। कौन सी सरकार को वोट देते अगर बना होता तो? बना हुआ तो मतलब जो है आपको जो है हम लोग तो कांग्रेस पार्टी को देता हूँ जी। अरे वाह, कांग्रेस पार्टी को दे। यामीन मलिक को जितवाते यहाँ से? जी। क्यों? हाँ? क्यों? सही है वो अपने जगह पर। मदन भैया सही नहीं है? वो भी सही है अपने जगह पर। नंदू भैया? सभी सही है अपने जगह पर, सभी सही हैं जी। आपका वोट यामीन मलिक को? हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश शर्मा है सर। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को दे रहे हैं। यहाँ बीजेपी के लिए लहर चल रही है इस जगह पे, जबकि कई जगह मदन भैया को बोलते हैं। आप मदन भैया को देखना नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, मदन भैया हमारे प्रिय हैं, मदन भैया को भी देखना चाहेंगे। हमारा 2 वोट है ना मियाँ बीबी का। नलके पे है ना मदन भैया। हमारी बात हाँ, हैंडपंप में। और हमें देने किसको चाहिए बताओ? नहीं, ये तो आप जनता है। आपको अपने आप ही के रुझान जानने के लिए हम लोग आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं। किसको देना जा रहे हैं? तो भैया जी हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी हमारे थोड़ी सही काम कर रही है जी। क्या काम करा है सही? बहुत काम सही कर दिया उन्होंने। बहुतों में से 2 गिनवा दें। है जी, बहुत सही काम कर दिए। बीजेपी के राज में थोड़ा सा तरक्की सही हो गई, बदमाशी कम हो गई। क्या बदमाशी कम हो गई? रेप आज भी हो रहे हैं, महंगाई आज भी बढ़ रही है, गुंडागर्दी आज भी है। लेकिन आज हो रहे हैं एक, पहले होते थे हजारों, और वो एक सही है ना। भैया की बात अधूरी रह गई थी। क्या चीज़ सर जी? फिर से सवाल कीजिए तब तो जवाब। क्या बदलाव आया है? वोट का बारे में हमारे 2 वोट हैं, मियाँ बीवी दोनों के, और लड़का लड़की का। तो इस साल 4 वोट हो गए हैं। तो 4 में तो 2 तो हमारे जाएंगे बीजेपी को और 2 मदन भैया को भी। अच्छा, मतलब बांट के देंगे? बांट के देंगे क्योंकि वो भी हमारे प्रिय हैं। ऐसा तो नहीं सरकार को बीच में लटका देंगे? अब देखिए, सरकार हमारे से नहीं चलेगी, सरकार तो औरों से भी है ना, बहुत सारे। तो एक जगह वोट क्यों नहीं दे रहे? एक जगह नहीं, हमारे दोनों प्रिय हैं। बीजेपी भी प्रिय है। हाथी वाले प्रिय नहीं है? देखिए, हाथी वालों ने तो अत्याचार किया, हाथी ही बनवाया, और क्या किया उन्होंने? हाँ, हाथी वालों ने तो हाथी ही बनवाया। चाहे यहाँ चल के गौतम बुद्ध नगर में देख लीजिए, नोएडा में, और चाहे लखनऊ में चल के देख लीजिए। उन्होंने डिग्री कॉलेज भी बनवाए और भी कई चीजें करी। ये तो थोड़ा 5 साल राज किया, करोड़ों अपने पास रख लिया, 10-20 हज़ार रुपये लगा दिया, तो क्या कर दिया? तो आप तो एक तरफा बीजेपी? हाँ, मानिए एक तरफा बीजेपी। बिल्कुल क्लियर। क्यों है हाथी? बाकी सब तो बीजेपी बोल रहे हैं। अब मर्जी अपनी अपनी जी। एक कारण बताएं। एक ने कहा यादव, हमने कहा मुसलमान। अब कहते मुसलमान को भी देख ले। तो आप तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा नहीं दे रहे हम तो जब दूसरा ऐसा कर रहा है तो क्या करेंगे बाबूजी? यहाँ तो अब ऐसा हो रहा है कि वोट का नहीं तो यहाँ मदन भैया की सीट पक्की थी। अब हिसाब ऐसा बन रहा है कि कुछ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, कोई किसी को परेशान कर रहा है। हर आदमी अपनी अपनी देख रहा है कि अपने ही आ जाए तो बढ़िया है। कोई तो हाथी आ गया तो परेशानी नहीं होगी? नहीं, परेशानी तो जब भी है, परेशानी तो मालिक जब भी होगी। परेशानी का क्या कि ये अब वोट एक तरफा इधर का मुसलमानों का एक तरफा ही पड़ेगा।
हाजी अकील को। हाँ जी, यामीन मलिक भी तो हैं आपके मुसलमान से। मैं हमारे क्षेत्र में तो इधर ही आ रहे हैं, हमें नज़दीक पड़ेंगे, जिधर नज़दीक पड़ेगा उधर जाएगा। मीम पार्टी है, मीम पार्टी के डॉक्टर आ रहे हैं मेहताब जी। नहीं कोई नहीं जी, हम सिर्फ हाथी जा रहा है। क्या नाम है आपका? शकील अंसारी। शकील अंसारी जी, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हाजी आकिल को। क्यों? बस हमें अच्छे लगते हैं वो, हमारी कॉलोनी। मदन भैया अच्छे नहीं लगते? नंदू अच्छे नहीं लगते? नहीं, कोई अच्छा नहीं है उनके आगे। क्यों? उनमें ऐसा क्या खास है? यहाँ कोई देखने ही नहीं आता क्या हो रहा है। रातों को गोलियां चलनी है यहाँ पे, कौन देख रहा है? हाजी आकिल होंगे तो गोलियां नहीं चलेंगी? बिल्कुल नहीं चले। कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हैं? हमने जब मन करता जब फ़ोन मार दो ना, तो वो कोई पद पे है ना किस चीज़ में, जब फ़ोन मारते हैं जब मौजूद मिलते हैं हाजी आकिल। हाँ, हाजी आकिल अन्नी कोई उनके। कभी नंदू जी के पास जाके झाके हो? हैं वहाँ तक कोई सुनता ही नहीं, गेट से कोई सुनते नहीं है उनकी। आपने कितनी बार गए उनके पास? कई बार चले गए लोग, हम नहीं गए, हमारे अलावा और भी गए, वो सुनते ही नहीं है किसी की। गेट से बाहर कर गेट से बाहर कर देते हैं। वहाँ खड़े रहो, इसलिए कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो अच्छा काम करे। हाजी आकिल है, कैंडिडेट नए हैं, उनको जिताना है। आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो जाएगा हाथी को। आपका वोट भी हाथी को ही? हाथी को जगह, सारे भाइयों का जगह है, यहाँ कोई जातिवादी नहीं है। कैंडिडेट को देख के वोट दोगे या पार्टी को देख के? नहीं, पार्टी को देख के भी दे रहे हैं, कैंडिडेट को भी देख के दे रहे हैं। ऐसा कैंडिडेट है जो आगे बुलाएंगे 2 बजे रात को, 2 बजे आएगा। और अगर नहीं आए, काम नहीं करा तो आगे फिर देखेंगे 5 साल बाद, फिर उनको भी हटा देंगे। फिर अच्छा। आगे नहीं आए तो 5 साल बाद उनको भी हटाएंगे, दूसरे को लाएंगे फिर। क्या नाम है भाई? आसिफ नाम है जी। आसिफ, किसको वोट दे रहे हो इस बार? हाजी आकिल को। हाजी आकिल को जी। क्यों? वो अच्छा आदमी है जी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भीड़ हाजी आकिल की करे इसलिए हाजी आकिल बोल रहे नहीं, हो? ऐसा कुछ और नहीं मन में कह रहे हो मैं तो बीजेपी पे बटन दबा के आऊंगा? बीजेपी का तो देखो मैं सपने में नहीं आने की बीजेपी। क्यों? हाँ जी, आने की नहीं है, बस देनी नहीं है उन्हें। बस लोग तो कह रहे हैं इस बार भी मोदी लहर उनके चलेगी। जो एमएलए है ना, वो सबसे घटिया है। एक राजनीति एक समाज को लेके चलते हैं, वो सिर्फ ओनली वन समाज को लेके चलते हैं। वो आप तो कह रहे हैं अली, अच्छा अली नहीं रहेंगे, बाहुबली नहीं रहेंगे, यहाँ से बजरंग बली रहेंगे। हाजी आकिल जी का नारा ये है कि अली भी रहेंगे, बजरंग बली भी रहेंगे यहाँ पे। हाँ जी, अब आप सोचो इस बार, अब आप और जनता फैसला करेगी कि किसको देना है, अली वालों को, बजरंग वाले वालों को, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। वो इस बार जातिवाद पे वोट होगा? नहीं, जातिवाद नहीं, सब समाज लेकर वोट होगा, एक ही हाथी चुना जाएगा बस जी। एक हाथी चुना जाएगा? हाँ जी। तो यहाँ का रुझान तो हाथी की ओर है, लेकिन हम और जगहों से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि और लोग कहाँ पे किसको वोट डालेंगे। हमारे बीच में एक अंकल भी हैं, इनके से जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी राय। क्या नाम है अंकल? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, कितने सालों से यहाँ पे लोनी में रह रहे हैं? यहाँ पे हमको 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 सालों में क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है? अरे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। क्या दिक्कतें रही? रोटियों तक मोहताज हो गए हैं यहाँ पे। क्यों? काम धंधा नहीं मिल पा रहा है? काम धंधे यहाँ है नहीं है। फैक्ट्री में जाओ तो 6,000 5,000 रुपया, तो उसमें घर नहीं चल पा रहा है। घर कहाँ चल जाएगा? बूढ़े आदमी के लेते भी नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अब ये कहा गोबर पाथरे हैं। बेटा बच्चे नहीं है आपके? हैं, बच्चे हैं। अभी वो 2 बच्चे हैं तो वो 5,000 रुपया लावत है, तो थोड़ा बिजली का बिल दे कि गैस का दे कि सब रोटी खाई। बसपा विधायक का कहना है कि हमने लॉकडाउन में घर घर राशन दिया। भाई हम सरकार का 1 रुपया खावा नहीं है, और हमने कह सकते हैं सरकार हमको 1 रुपया का नहीं दिया है। यहाँ की सरकार कहती है कि हमने गरीबों के घर बनाए हैं, विकास हमारा है, यूपी नंबर 1 के नारे लगते हैं, पोस्टर बैनर अखबारों में छपाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई हमको चवन्नी, हमको सरकार तरफ से कोई रियायत नहीं मिली है। हमको चार आना नहीं जानते हैं सरकार का। हम अपने बलबूते पर जो है जैसे तैसे खा कमा रहा हूँ मैं। इस बार किसको वोट देंगे? हम हाथी वाले को देंगे, अकील को। उन्होंने भी अगर कुछ नहीं करा तो 5 साल राज करेंगे, उसके बाद उतार के नीचे फेंक दूंगा, दूसरा को बुलाऊंगा। यहाँ से तो ये तैयार हैं क्योंकि इन्हें बदलाव चाहिए।